मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वयसरली अमरी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद दो एक मैं टॉपिक अपनी बातचीत का सिलसिला आपसे दो एक रोज़ से नहीं लाइव कर सकी हूँ। उसकी वजह थी कि मेरी कुछ तबीयत नासाज थी, लेकिन आज मुझे कुछ अच्छा बेहतर महसूस हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलिए मैं फिर आपसे लाइव जुड़ती हूँ। और आज मेरे जो टॉपिक है वो है अल्लाह से जो हमारा रिश्ता तौहीद का, जो तौहीद के खालिस तौहीद अल्लाह की हो और उसमें किसी का कोई शिर्क की आमेज़िश ना हो, तो वो तौहीद ही अल्लाह को कबूल है, जो मैं अपने पिछले लेक्चर्स में भी कह चुकी हूँ। और जो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी जगह जगह बहुत सी सूरतों में उसकी वजाहत की है, जैसे सूरह ज़ुमरा में हो कि तौहीद जो हो, जो इबादत का हो, जो बिल्कुल खालिस हो, कि तौहीद फिल इबादत जो हो वो अल्लाह की हो, उसमें किसी की अमल दखल ना हो। और सूरह मोमिन में फिर अल्लाह ने कहा है कि जो दुआ हो, तो अगर जब आप खालिस इबादत अल्लाह की करेंगे तो अल्लाह ऐसों की दुआ ज़रूर सुनता है और उसी की दुआ मकबूल होती है जो अल्लाह को अपना खालिक व मालिक जानता है। तो इसी तरह इबादत के हवाले से सूरह ज़ुमरा में बार बार ये बात बहुत आई है कि खालिस इबादत जो हो वो अल्लाह की हो, यानी दुआ करो अल्लाह से, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए, उसमें किसी और को शरीक ना ठहराओ। ऐसा ना हो कि दुआ तो अल्लाह से मांगो और इताअत किसी और की हम करें। अगर ऐसा हम करेंगे तो इंतहाई बेतुकी हरकत होगी। जिस तरह अल्लाह ताला को जुज़वी इताअत कबूल नहीं है, इसी तरह से इसे इस शख्स की दुआ सुनना भी मंजूर नहीं जो अल्लाह की इताअत के साथ साथ औरों की इताअत का तौक़ भी अपने गले में डाल ले या औरों को भी खुश करने के लिए उनकी इताअत करता रहे। चुनांचे ऐसे शख्स को चाहिए कि जिसे वो अपना माबूद माने अल्लाह के सिवा, फिर वो उसी से दुआ भी मांगे। तो इस तरह की बात कि अगर अल्लाह से कुछ मतलूब है तो खालिस तौहीद भी उसी की हो। ये नहीं कि मांगना तो उससे है अल्लाह से और परस्तिश किसी और की। तो इस तरह का जो भी लोग रवैया रखेंगे तो ये चीज़ काबिल कबूल अल्लाह के यहाँ बिल्कुल नहीं है। और मुसलमानों को इसी सूरह में, सूरह मोमिन में अल्लाह पाक आयत 4 में साफ कह रहा है कि मतलब ये ना हो कि आप अगर भाई जो काफिर हैं या जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, तो अल्लाह पाक यहाँ मुखातिब करके हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है, नहीं झगड़ते अल्लाह की आयत में मगर वही लोग जो कुफ्र करते हैं। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन में इनकी चलत फिरत आपको धोखे में ना डाल दें। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके सब मुसलमानों को समझाना मकसूद है कि ए मुसलमानों, इन गैर मुसलमानों के मादी वसाइल, उनकी ताकत, तरक्की और टेक्नोलॉजी तुम्हें मरगूब ना करो। ये मतलब उनसे तुम ये ना हो जाओ कि मुतासिर हो जाओ। देखो, किसी भी दुनियावी सुपर पावर के धोखे में आकर तुम अल्लाह की कुदरत और ताकत को भूल मत जाओ। कि अल्लाह की ताकत और कुदरत को जो लोग भूल जाएं या उससे कि भाई जो अगर सामने कोई नई टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है या जो भी प्रोग्रेस है, उसे देखकर जो लोग अल्लाह को भुला बैठे, अल्लाह की किबरियाई को भुला बैठे, उसकी ताकत को भुला बैठे और उससे जो काफिर हैं उनसे मुतासिर हो गए, तो वो लोग खसारे में हैं और वो खसारे में होकर अपना ही नुकसान करेंगे। क्योंकि अल्लाह ऐसों के लिए फिर हिदायत देता है कि इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कौमें गुजरी, जैसे कौम हूद है, कौम लूत है, कौम मतलब समूद की थी, और मतलब कौम नूह है, ऐसी कौम स्वाले है। तो ऐसी हज़ारों कौमें आई और वो उस ज़माने में जिसने भी अपने पैगम्बरों की, अपने रसूलों की और अपने नबियों की इताअत नहीं की, तो अल्लाह ने उनको गर्क कर दिया। और इसका ये है कि आप फ़िरौन को तो सभी का फ़िरौन का वाक़या है कि उस ज़माने में कितना इस्टेब्लिश था, कितनी बड़ी पावर उसके पास थी, उसके बाद भी उसको नेस्तो नाबूद हो गया। और जब वो गर्क हो रहा था तब उसने कलमा शहादत पढ़ा, लेकिन ऐसे वक्त पर कलमा शहादत पढ़ के अल्लाह को राज़ी करने की उसकी कोशिश बेकार थी। क्योंकि आखिरत पर यकीन रखने वालों का इम्तिहान इस दुनिया में मौत आ गई या मौत देख ली, उसके बाद अगर आपने कलमा पढ़ा तो वो कलमा या वो तौबा कबूल नहीं की जाएगी, वो दुआ कबूल नहीं की जाएगी। फ़िरौन का वाक़या सबके सामने है, सब ने इसको सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। उसने कलमा पढ़ा लेकिन उसका कलमा कबूल नहीं किया गया, क्योंकि इम्तिहान तो यही है कि बिन देखे, अगर इम्तिहान बिन देखे आखिरत पे यकीन मोमिन का, आखिरत किसी ने नहीं देखी, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, रूह क्या है कोई नहीं जानता।
महशर का दिन क्या होगा किसी को नहीं पता। तो जब पर्दे गैब पे पड़े हुए हैं और उस पर हमारा ईमान है, यही मोमिन का मतलब दुनिया है, उस पे ईमान लाना ही मोमिन कहलाना है अपने आप को। और अगर हम उस पे ईमान रखते हैं तभी हम मोमिन हैं। अगर ये पर्दे, और यही इम्तिहान है कि उनके बाद आखिरत में वो पर्दे हटा दिए जाएंगे। अब जब पर्दे हट गए तो फिर इम्तिहान तो कुछ इम्तिहान हुआ ही नहीं। इम्तिहान तो वही है कि जब तक चीज़ें छुपी हुई हैं और इससे पहले कौन अमल अच्छे कर रहा है, कौन अल्लाह की बातें मान रहा है, कौन नेक अमल कर रहा है। अल्लाह की बातें, अल्लाह के अहकाम को मानना मोमिन का फ़र्ज़ है, और वो तभी तक है जब तक ये वो ज़िंदा है और आखिरत में यकीन रखता है। लेकिन जब आखिरत के पर्दे उठ गए, सब कुछ सामने है, उस वक्त कोई कहे कि हमें ईमान लिया है, तो उस ईमान लाने से या अल्लाह का कलमा पढ़ने से या अल्लाह के काम मानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसी दुनिया में इम्तिहान है। और दुआएं भी अल्लाह पाक उन्हीं लोगों की कबूल करता है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और उसकी खालिस इबादत करते हैं, उसमें किसी को शरीक नहीं ठहराते। और इसको बड़े ही वजाहत के साथ अल्लाह ने सूरह ज़ुमरा में और सूरह मोमिन में बहुत ही वजाहत से और ख़ूबसूरती से इस मौजू को, इन टॉपिक्स को डिस्कस किया और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है कि हर एक के दिल और दिमाग में पूरा पूरा वाज़ेह हो जाए। तो अगर इताअत होगी तो खालिस कुल्ली अल्लाह की, और दुआ फिर जो भी बंदा मांगेगा इंशाअल्लाह उसकी दुआ कबूल होगी। और जो इताअत करे किसी और की और दुआ अल्लाह से, तो ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं होंगी, क्योंकि ऐसे लोगों की दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता, जैसे फ़िरौन की थी। तो इसलिए हमको चाहिए कि अगर हम बंदाए मोमिन हैं तो अपनी इताअत खालिस अल्लाह के लिए हो, उसी से मांगे, उसी की दुआ, उसी से इबादत, तो हमारी दुआ कबूल होगी। और इस दुनिया में रहकर अपने अमालों को उसी के अकॉर्डिंग करें जैसा वह चाहता है, जैसा वो हुक्म देता है, और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। यही हमारे सबका एक इस दुनिया में लगातार बातिल के सामने डट के खड़े रहना, हर लम्हे हर घड़ी उलझनों मसाइलों का सामना करना और हक़ के रास्ते पर रहना, मतलब बुराई की तरफ ना जाना, ये जानते हुए कि मतलब ये गलत है, ये सही है, और सही पे डटे रहना, इसलिए कि अपने रब को राज़ी रखना है। ये भी इबादत है। बंदे का हर कर्म इबादत है जिसमें वो अल्लाह की खुशनुदी चाहता है, और वो अमाल चाहे कितने ही अच्छे करे लेकिन उसमें वो अल्लाह की खुशनुदी उसका मकसद ना हो, तो ऐसी इबादत जो हैं अल्लाह को मंजूर नहीं है। और इस जगह मैं फिर आपसे एक बार यही कहूँगी कि मेरी बात को आप जहाँ तक भी सुनते हैं, समझते हैं, इसे आप औरों को भी बताएं, समझाएं, सुने, शेयर करें, और हमारा जो दीन का मकसद है उसे आम करें। और दीन इस्लाम को फैलाना मेरा ही नहीं, सबका, हर मोमिन का फ़र्ज़ है, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पे भी। इनफरादी तौर पर भी हमसे अल्लाह पुरसिश करेगा कि मेरे दीन की बालादस्ती, मेरे दीन के लिए तुमने क्या किया, तो उस वक्त भी आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह हमने कोशिशें की। तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि अपने दीन के अहकाम को दुनिया के गोशे गोशे में पहुँचाएँ और अल्लाह के सामने सुरखरू हो। तो मेरी इस छोटी सी कोशिश में आप भी जुड़िए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और खुश रहिए, और अपने बच्चों को भी दीन और ईमान का जो जितनी भी नॉलेज आपके पास है उनसे शेयर करें, उन्हें समझाएं और उन्हें मजबूत और नेक और स्वाले इंसान बनने में मदद करें, ताकि वो ज़िंदगी अपनी खुशियों के साथ और चैन सुकून और ईमान के साथ गुजारें। इसी दुआ के साथ मैं फिर आपसे यहाँ पर एक बार इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ। तब तक के लिए आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। अल्लाह हाफ़िज़।